जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महीने का 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को दूर करने देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी है क्योंकि यह तीनों योनियों में बहुत बड़े और पाप करने वाले को ही प्राप्त होती है, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से ही नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें ये योनि अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ वे सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह द्वादशांकर मंत्र सुनाया और तुलसी को जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी जी के समान सुंदर हो गई। वह धर्मदूत को दंडवत करके प्रशंसा के गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इस प्रकार की कह रही है थी कि वहां पर विष्णु गुण की एक दैत्य समान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु ने गणों के धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा और उसका अभिनंदन करने को कहा। हे दिव्यश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा विष्णु भगवान की कथावे सभा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया, उसके आधे फल का कलह के पूर्व जन्म में कृत पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं बल्कि आपकी कृपा से सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपने जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैंकुट में ले जा रहे हैं। आपके दान्य के प्रभाव से यह विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैंकुट में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, यह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं को फलीभूत है। उन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिनको सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय राम देखकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसीलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। तब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वे विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आद्य पुण्य के फल से भागीदार कलह है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोलो कार्तिक कन्हैया लाल की जय हो।